बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प यहाँ डिस्कशन हो रहा है एक ऐसे मुद्दों पे जो वोटर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरोज़गारी, उच्च शिक्षा के ऊपर। और मैंने काफ़ी डेटा बेरोज़गारी पे दिया है। मैं अब आपको थोड़ा डेटा हायर एजुकेशन पे देता हूँ, उच्च शिक्षा पे देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें समझना। देश में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? 1168 कॉलेज हैं, 45,473 स्टैंड अलोन, उसमें से कॉलेज 12,000 हैं। 2014-15 में 341 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। एम्स इस वक्त 23 हैं, IITs 23 हैं, सर ने भी बोला IIMs 20 हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ पे हैं। कुछ जगह तो ये भी डेटा आया है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी आजकल प्रॉब्लम हो रही है कई बार जॉब की। इसकी क्या वजह हो सकती है? और प्लेसमेंट्स का सीज़न जब होता है कॉलेज में, वो टेंशन वाला टाइम है या फिर एक खुशियों वाला टाइम है? क्योंकि पता है कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिल ही जाएगा, या फिर वो टेंशन वाला टाइम होता है? इसका आंसर बेस्ट स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। तो क्यों ना हम स्टूडेंट से शुरुआत करें। मेरा नेम साहिल डब्बा है, मैं मोहाली से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर से। सर, जब आपकी गवर्नमेंट आई थी 2022 में, आपके चोन मैनिफेस्टो में एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग एक चीज़ आई थी कि हम पूरे पंजाब में 147 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेंटर्स ओपन करेंगे। तो सर अभी तक 2.5 साल हो गए आपकी सरकार को, अभी तक कितने ओपन हुए हैं? सर आप प्लेसमेंट के लिए कह रहे हैं, जैसे प्लेसमेंट्स में जब प्लेसमेंट्स का टाइम आता है तो स्टूडेंट्स को टेंशन होती है क्या? नहीं, मैं सर 2008 से ग्रेजुएट, मतलब 2008 से मैं बीटेक शुरू किया और 2012 में पास आउट हुआ। मैंने को प्लेसमेंट भी मिली, उसके बाद मैं स्वरोजगार भी लिया। मैं खुद आज एक बिज़नेस करता हूँ, मेरे अंडर 10 आदमियों को और मैंने रोजगार दिया हुआ है। तो मेरा कहने का ये बात था, क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत सही बात है। मैं एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहूँगा, फिर हम गेस्ट पे आएंगे, क्योंकि सर दो राय मेरे को दिख रही है। एक कह रहा है कि अगर नौकरी चाहिए और नौकरी चाहिए स्टेबल। दूसरा ये वाला जो अभी जेंटलमैन ने बोला कि मैं जॉब क्रिएटर बनना चाहता हूँ, हम लोगों को खुद ही अपने पे ध्यान देना है, ट्राई टू बिकम, मतलब अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ और खुद भी नौकरी करो, शायद औरों को भी नौकरियाँ दो। तो ये दो अलग अलग सोच हैं और कोई भी सही नहीं, कोई भी गलत नहीं, वो भी अपनी जगह सही हैं, वो रूरल एरिया से आते हैं। तो सर किससे शुरू करें? चलिए इस बार विजय जी से पहले शुरू करते हैं, फिर चंद्रचूड़ जी। देखिए, दोनों बातें बहुत ठीक है, दोनों लोगों ने बात ठीक की, लेकिन माहौल बनाना, सरकारी नौकरी की जो सबसे सही बात कही कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए, कि एक बार नौकरी लग गई तो चलता रहेगा। तो वो ज़माना अब चला गया। लिबरलाइजेशन से पहले का जब ज़माना था ना, 91 से पहले तक का, जब नरसिम्हा राव के लिबरलाइजेशन जब शुरू किया, उसके बाद जो है पूरा दुनिया बदल रही है और हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से बदला। और इसीलिए शायद हमें ये रोज़गार की परिभाषा बदलने का भी वक्त आया। 1990 में बात कर रहे होते तो ये बात नहीं होती। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन आया, ये सरकार, मोदी सरकार 10 साल पहले आई, तो उन्होंने एक नए तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की। जो मुद्रा योजना की बात है, स्टार्टअप्स की बात है, वो सारी कोशिश हुई है। लेकिन क्या जो पासी साहब कह रहे हैं, जो आम हिंदुस्तानी है वो इतना पैसे वाला है कि वो स्टार्टअप शुरू कर पाए? वो बहुत छोटा स्टार्टअप शुरू नहीं कर पा रहा। और मैं स्टार्टअप्स का रेशो देख रहा था कि 470 थे 2016 में स्टार्टअप, और आज 1,27,000 है। लेकिन स्टार्टअप्स की जो लाइफ है 90% फेल्योर है, 90% फेल्योर हो रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार को ये रोमानियत से निकलना पड़ेगा। तो जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स में थोड़ा सा एक फर्क करना पड़ेगा। करके देगी या खुद ही अपने आप को बचाना है? आप देखिए, डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। जिस प्रकार से शिक्षा की डिमांड है और जिस प्रकार से सप्लाई, ये ठीक है कि कुछ नए इंस्टीट्यूशंस बन गए, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बन गए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कभी विचार नहीं हुआ। ये पहली बार है जब आप देखेंगे कि थोड़ा उस दिशा में काम हो रहा है, पेडागॉजी पे काम हो रहा है, करंट वो जो कंटेंट है वो अपडेशन पे काम हो रहा है, ताकि जो ऐसी शिक्षा हो सके जो मार्केट की नीड्स और सामाजिक नीड्स दोनों को संतुलित कर सके। मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में इस प्रकार के प्रयत्न हैं, खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से या नेशनल करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है उसके माध्यम से ये प्रयत्न किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।